अभी थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए आपको सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए आपका कोई सा भी जन्मदिन है ना, उस दिन का कौन सा वार है ये पता करना है, और कोई दूसरा वार तो पता नहीं है आपको। और आपका जैसे अगर हम अभी तक जो ले रहे थे क्वेश्चन, उसमें क्या था कि एक साल का कोई तिथि का कोई वार बता दिया गया है, और कुछ अगले 2-3 सालों के या पिछले 2-3 सालों के बारे में जब पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ऑड डेज कैलकुलेट करके आगे पीछे जंप कर जाते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें कि आपका जन्म साल मान लीजिए 10 साल 20 साल पुराना है, तो उतने दिनों तक क्या जंप करते चलेंगे क्या? नहीं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, ऑड डेज वाले कॉन्सेप्ट को। और यहाँ पे हमने लीप ईयर को पहचानना सीखा था। क्या पहचानना सीखा था? लीप ईयर। लीप ईयर के लिए हमने देखा था शताब्दी वर्ष में अगर होता है लीप ईयर तो वो 400 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, जैसे 400, 800, 1200, 1600 और 2000 या 2400। तो ये क्या है, ऑड डेज हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या? तो लीप ईयर हम देख रहे हैं, लीप ईयर कौन कौन से लीप ईयर होते हैं? 400 है ना, 800 और 1200 और 1600 और ये 2000, ये क्या है, लीप ईयर है। बात समझ में है? जब भी साल शुरू हुआ था, आपको पता है ना, ईसवी सन, जैसे जीसस जो है, जीसस क्रिस्ट, ईसा मसीह, उनके जन्म वर्ष को ही हम क्या बोलते हैं, उसी साल से काउंटिंग स्टार्ट किए हैं। जैसे अभी हम जो 2024 की बात कर रहे हैं, तो आज 2024 जो है, 2024 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, तो उसी साल से हम क्या कर रहे हैं, गणना शुरू कर रहे हैं। और जब भी हमने पहला, जैसे अभी हम क्या लिखते हैं, 1 जनवरी 2000, अभी लिखते हैं 2024 लिख रहे हैं, कभी ना कभी वो ऐसा रहा होगा 0001 है ना, कभी ना कभी ऐसा रहा होगा, मतलब पहले साल का ही पहला दिन, मतलब जब से काउंटिंग शुरुआत किए थे, तो उस दिन को बोला गया है सोमवार। कौन सा वार? सोमवार। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब ये चीज़ तो हमको समझ में आ जाता है कि अगर ये सोमवार है, तो अब बाकी कैलकुलेशन हम देख लेंगे। इसी के आधार पर हम कुछ कोड वर्ड को भी जान लेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हर 100 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं। हर 100 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं। ऑड डेज कैसे निकालते हैं, एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं। अब इसमें आपको ये दिमाग में लगाना पड़ेगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस साल से, 0001 से हम ऐसे में लिख दूँ, एक साल से 100 साल, पहला जो एक साल है और पहले 100 साल की बात कर रहे हैं, उसमें कितने ऑड डेज रहे होंगे। अब ये हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को बताओ, हर 4 सालों में क्या होता है, और लीप ईयर रिपीट होता है ना, हर 4 सालों में क्या होता है, लीप ईयर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि लीप ईयर में कितने 52 वीक होते हैं और 2 दिन क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो इस 52 वीक से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दिन गिनने के लिए, क्योंकि ये तो पूरा 7-7 का जोड़ा बना दिया है ना, तो बचे क्या, ये 2 दिन, ये फ़र्क डालेगा। और दूसरा, अगर नॉर्मल ईयर की बात करें, नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि ये 52 वीक तो होंगे ही होंगे, और यहाँ पे 1 दिन क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिसको हम ऑड डेज के नाम से जानते हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन 100 सालों में ऐसे कौन कौन से साल हैं जो लीप ईयर हैं, ताकि हम क्या करेंगे, लीप ईयर को 2 से गुना करेंगे, ताकि हमको कितने लीप ईयर के ऑड डेज मिलते हैं, टोटल उनका काउंटिंग कर लेंगे, और कितने नॉर्मल ईयर बनते हैं पहले 100 सालों में, तो उनके एक एक दिन को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो हम इसके सिर्फ क्या करेंगे, लीप ईयर ऑड डेज को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, पहला 4 साल, फिर 4 के बाद फिर 8वां साल, फिर 12वां साल, ऐसे कर करके 100 सालों में कितने बार ये लीप ईयर आएगा, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 100 को भाग देंगे। डायरेक्टली 100 को क्या करेंगे, भाग देंगे। ऐसे 100 से भाग देने पे आपको किससे भाग देना पड़ेगा, 4 से। क्यों? क्योंकि हम लीप ईयर्स की संख्या निकालना चाह रहे हैं कि कितने लीप ईयर्स आएंगे। और एक चीज़ और, ये मेरे को बता दो, क्या ये 100वां साल, क्या ये लीप ईयर है? ये 100 लीप ईयर नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे इतने तक तो नहीं जाना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो मैं फ़िलहाल अभी मैं ले लेता हूँ 100 ले लेता हूँ अभी काम करते हैं, 100 को लीप ईयर मान लेते हैं अभी फ़िलहाल कैलकुलेशन की दृष्टि से। तो हम क्या करेंगे, 100 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 400 के मल्टीपल नहीं है। बात समझ में आया? 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल है लीप ईयर। फिर 500 साल लीप ईयर नहीं है, 600, 700, 800 साल लीप ईयर है। बात समझ में आया?
तो अभी हम ये 100 साल लीप ईयर मान के चल रहे हैं, तो कितने लीप ईयर होंगे पहले 100 सालों में? तो हम यहाँ पे अगर 4 से भाग दे दें तो 4 दूनी 8 हो जाता है ना, 2 बचेंगे, 0 हो गया, और 4 पंचे 20। लेकिन यही बात हमने बताई अभी कि ये 100 को अगर लीप ईयर मारे तो 25 ठो लीप ईयर होगा, लेकिन हम 100 को क्या नहीं बोलेंगे, लीप ईयर नहीं बोलेंगे। तो हमारे यहाँ पे कितने लीप ईयर हो गए? 24। तो यहाँ पे हम अगर लीप ईयर की संख्या देखें और नॉर्मल ईयर की संख्या देखें, किस वाले में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस पहले 100 सालों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लीप ईयर कितने हो गए? 24। कितने हो गए? 24 हो गए। और नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे? तो 100 में 24 कम कर दो, 100 में 24 कम कर दो, तो जो बच गए वो साल कौन से हैं? नॉर्मल ईयर हैं। बात समझ में आ रहा है? पहले 100 सालों में 100वां साल जो है लीप ईयर नहीं है, इसलिए 25 ठो लीप ईयर नहीं बने बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 24 ठो लीप ईयर हो गए। कितने लीप ईयर हो गए? 24 ठो। और यहाँ पे नॉन लीप ईयर की संख्या अगर निकालना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? 100 सालों में 24 लीप ईयर को हटा देंगे तो बच गए, तो वो क्या हो गए? नॉर्मल ईयर। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 76 ठो। कितना ठो? 76 ठो। लेकिन सर ऐसे देखें तो 100वां साल ऐसा लग रहा है कि वो लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पे इसको अपने को ध्यान रखना है कि 400 सालों में क्या होता है? रिपीट होता है। ठीक है, कितने सालों में? 400 सालों में। ठीक है, चलो, मेरे को भी यही लग रहा है कि ऐसा होता है, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन की दृष्टि से देखें तो ऐसे करने पे ना हमारा आंसर हरदम करेक्ट नहीं होगा। फिर समझ में आया? आपको भले रहा है कि 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 तो लीप ईयर हो रहा है, लेकिन आपको ये 100 को ध्यान में रखना है कि लीप ईयर में हम किसको काउंट करते हैं? सिर्फ इनको काउंट करते हैं। ये सिर्फ लीप ईयर है, इसके अलावा कोई भी शताब्दी वर्ष क्या नहीं है? लीप ईयर नहीं है, जो 2000 के पहले की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आया? आपको ये पहले माइंडसेट में बैठा कर रखना है। ठीक है, पहले ये माइंडसेट रखना है, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे? पहले 100 सालों के लिए बेटा मेरे को बताओ कितने दिन ऐसे होंगे जो ऑड डेज होंगे। अब यहाँ पे ऑड डेज के कैलकुलेशन के लिए मेरे को ये बताना, ये 24 जो है लीप ईयर है, तो ये हर 24 लीप ईयर अपने आप में 2-2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ाते चल रहा है। कितने दिन एक्स्ट्रा बढ़ाते चल रहा है? तो 24 का जस्ट डबल हो जाएगा। कितना होगा? 48 हो जाएगा। हो गया। और 76 जो है वो नॉर्मल ईयर है, वो हर अपने 76 हर साल एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाते चलेगा। तो कितने दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देगा वो? 76 दिन। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैंने यहाँ पे क्या किया? 24 को जस्ट डबल किया, क्योंकि हर लीप ईयर अपने आप में 2 साल एक्स्ट्रा क्या करता है? ऑड डेज छोड़ता है। और वही नॉर्मल ईयर अपने आप में हर एक साल में एक दिन ऑड डेज छोड़ता है। तो यहाँ पे हमने टोटल कितने ऑड डेज हो जाएंगे हमारे पास? टोटल अब इसका अगर टोटल करें तो कितना होता है? 8 6 14 का 4, इसमें क्या है 1, और 7 और 1 7 4 11 और 1 12 हो गया। लेकिन अपने को तो 7 से भाग दे के देखना है ना ऑड डेज कितने होते हैं। तो अपन देख रहे हैं पहले 100 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं। पहले 100 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑड डेज की संख्या को। एक्चुअल में जगह मैंने ऊपर नीचे कर दिया, इसको इस तरह से लिखना था। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई। मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ क्या? मैं इसको नीचे लिख देता हूँ इसके। ठीक है, चलो इसको हम क्या करेंगे? जस्ट डबल करेंगे। क्या करेंगे? इसका डबल, तो ये हो गया 48। क्या हो गया? 48। और ये 76 का 76 रहेगा, एक दिन बढ़ाता है। तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाता है हमारे पास? 124। कितना हो जाता है? 124। अब इसको आप अगर भाग देंगे 7 से, किससे? 7 से, तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7। अगर ऑड डेज की संख्या अगर मुझे निकालनी है, कितनी दिन निकालनी है ऑड डेज की संख्या? ये हो गया 124। तो 7 के पहाड़े से अगर भाग दोगे, 7 एकम 7, 5 बचेगा, फिर 54 हो जाएगा। साथ ही 49, अब 54, तो 5 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। तो ऑड डेज कितने दिन हो गए? 5 दिन। पहले 100 सालों में कितने ऑड डेज बन गए? 5 दिन। अगले 100 सालों में क्या होगा? मतलब 101 साल से 200 साल के बीच में कितने ऑड डेज होंगे? तो अगर हम यहाँ पे बताएं पहले 100 साल में अगर 5 दिन है, तो अगले 100 साल में भी क्या है? इसी तरह से कैलकुलेशन होगा, टोटल सेम टू सेम डिट्टो होगा कि नहीं होगा? तो इसमें भी कितने 5 दिन बच जाएंगे एक्स्ट्रा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उस साल भी ये जो है 101वां साल जो है वो क्या रहेगा? नॉर्मल ईयर। फिर 102 नॉर्मल ईयर, 103 नॉर्मल ईयर, 104 क्या हो जाएगा? फिर लीप ईयर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 200 साल क्या नहीं होगा? लीप ईयर नहीं होगा। मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि 200 साल, हालांकि डिवाइड करने पे क्या आता है?
परफेक्टली पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है 4 से, लेकिन अपने को 400 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 400 से। तो 400 से भाग देने पे ये लीप ईयर नहीं बन रहा है। तो ये पूरा कैलकुलेशन एकदम सेम टू सेम क्या हो जाएगा, इसी की तरह होगा। समझ में आ रहा है? इसमें भी क्या होंगे 24 लीप ईयर होंगे और 76 नॉन लीप ईयर यानी कि नॉर्मल ईयर होंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें भी कितने दिन होंगे? 5 दिन होंगे, 5 ऑड डेज होंगे। बात समझ में आया? अब 201 से लेके 300 साल तक बात कर रहे हैं, तो इसमें भी सेम फंडा होगा। यहाँ पे भी क्या होंगे? 5 दिन होंगे। ठीक है, बस एक चीज़ और ध्यान रखना, ये हो गया 301 से 400, 301 से 400वां साल मतलब तीसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी के बीच में कितने ऑड डेज होंगे। तो अपन यहाँ पे ये चीज़ देख रहे थे। अभी तक में ये जो 100वां साल है, 200 साल है या 300 साल है, तीसरी से दूसरी और पहली शताब्दी में, ये शताब्दी वर्ष कौन से लीप ईयर नहीं थे। तो यहाँ पे कितने लीप ईयर थे? 24। कितने थे? 24। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 25। क्यों? क्योंकि इसका जो आखिरी साल है ना वो लीप ईयर है। मतलब आप क्या करोगे, इन 100 सालों के गैप को देखोगे तो इसमें इस आखिरी वाला जो साल है वो अपने आप में लीप ईयर है। इसके पहले ये लोग लीप ईयर नहीं थे। तो यहाँ पे 25 तो क्या होंगे? लीप ईयर होंगे। बात समझ में आया? 301 से लेके 400 साल के बीच में कितने लीप ईयर हैं? 25। और नॉर्मल ईयर कितने हो गए? 75। ये कैसे मैंने लिया? 100 सालों में 25 अगर लीप ईयर है तो 75 क्या होंगे? नॉर्मल ईयर होंगे। बात समझ में आया? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर जो लीप ईयर है वो अपने आप में 2 दिन क्या ऑड डेज छोड़ता है। ये बात समझ में आया? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 25 का जस्ट डबल करेंगे तो कितना हो गया? 50 हो गया। कितना हो गया? 50। ये 50 ऑड डेज छोड़ेगा और ये 75 का 75 ऑड डेज रहेंगे, क्योंकि एक एक दिन छोड़ता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 75 और दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब इन दोनों को जब टोटल करोगे कितना आ जाएगा? 50 और 75 125। अगर इसको आप भाग दे के देखोगे तो इस 301 से 400 सालों के बीच में कितने ऑड डेज बन जाएंगे। तो अगर आप 125 ऑड डेज हैं, लेकिन इसको भी अगर हम 7-7 का ग्रुप बनाते चलें तो ये कोई ना कोई कुछ दिन क्या होंगे? छूटेंगे या बच जाएंगे, या जो भी है देखते हैं कितने दिन होंगे। तो ये हो गया 12 को भाग देंगे तो 7 से, तो 7 एकम 7, 5 बच गया है। और 5 का यहाँ पे देखोगे तो 55 बन गया। क्या बन गया? 55। फिर साथ ही 49 के बाद 50 और 5 तो उधर है तो 6 हो गए। कितने हो गए? 6। सिंपल बात है। मैं यहाँ पे अगर रटा दूँ तो आप ये बोलेंगे कि पहले 100 सालों में 5, अगले 100 सालों में फिर 5, शुरुआत के पहले शुरुआत के 100 सालों में 5, फिर अगले में 5, फिर अगले में 5। लेकिन ये चौथे साल में इसके वजह से इस एक दिन लीप ईयर एक्स्ट्रा हो जाता है इसमें, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 6 ऑड डेज होंगे। कितने ऑड डेज होंगे? बात समझ में है यहाँ तक? चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, देखो अब इसमें भी अब हम देख रहे हैं इनके साथ साथ अब इनको भी तो पेयर बना सकते हैं ना। इनको भी क्या कर सकते हैं? पेयर। जैसे पहले 100 सालों में क्या हो गया, अब मैं क्या बोलूँगा? पहले 100 साल, पहले 100 साल में, पहले 100 साल में कितने ऑड डेज हैं? 5। कितने ऑड डेज हैं? 5 हो गया। पहले 200 सालों में, पहले 200 सालों में, मतलब अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ। इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो मेरे 5 और 5 कितने हो गए? 10। और 10 को फिर से भाग दूंगा तो पहले 200 सालों में सिर्फ 3 ऑड डेज होंगे। कितने ऑड डेज होंगे? 3 ऑड डेज होंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों को आप क्या करिए, पहले 200 सालों की बात कर रहा हूँ। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? पहले 200 सालों की बात कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा? पहले 200 सालों में आप बोलेंगे कि पहले 100 साल में 5 थे, अगले 100 सालों में 5 थे, तो दोनों को जोड़ के 10 हो गए। अब इस 10 को आपने क्या किया? इस 10 को आपने 7 से भाग लगाए तो कितने हो गए? 3 दिन हो गए। मतलब 200 सालों में सिर्फ 3 दिन ऑड डेज बचेंगे। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोई भी सन का दिया रहेगा तो पहले 200 सालों में सिर्फ कितने होंगे? 3 दिन ऑड डेज होंगे। अब वही बात कर रहे हैं कितने? पहले 300 सालों में, पहले 300 सालों में कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? इन तीनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 15 दिन। अब इस 15 को भाग दोगे 7 से तो कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 1 ऑड डेज होंगे। कितने ऑड डेज होंगे? 1। 7 दूनी 14 और 1 क्या हो जाएंगे? ऑड डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो पहले 300 सालों में क्या होगा?
एक और डेज हो जाएंगे। सर इसके आगे क्यों नहीं लिखे थे, बढ़े क्यों नहीं थे, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। अभी यहाँ पे क्या होगा, अब पहले 400 सालों में क्या होगा, इसको अगर टोटल करोगे तो ये आ जाता है आपका कितना, 21। कितना आ गया, मतलब इसको भाग दोगे कितने से, 7 से, तो कोई भी ऑड डेज नहीं बचेंगे। ये बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कोई भी ऑड डेज, 5310 याद रख लेना। क्या याद रख लेना, 5310, ठीक है, शॉर्टकट अपना 5310 याद रखना। मैं इतना कहानी इसलिए बताया हूँ कि ताकि आपको ये नंबर याद रहे। ये नंबर याद कराने के पीछे लॉजिक ये है कि ये आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब अगला जब 100 साल की बात होगा ना, कौन से 100 साल की बात, 401 से 500, फिर इसमें भी क्या होंगे, फिर 5 और डेज होंगे। फिर अगले अगर मैं बोलूँगा 401 से फिर 600 सालों, मतलब फिर इस 2 साल 600 सालों में, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ये 400 साल की बात हुई। अगर 500 साल की बात करेंगे फिर एक और डेज होंगे, फिर अगला 100 साल जुड़ेगा ना, और फिर 100 साल कितना देगा और डेज, फिर 5 देगा। फिर अगला 100 साल जोड़ेंगे तो वो कितना देगा, फिर 3 देगा ना। जैसे यहाँ पे कर रहे थे कैलकुलेशन, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6। एक्चुअल में ये जो 600 है ना, ये 600 है, ये कैसा है पता है, ये 400 + 200 है। ये 500 कैसे है पता है, ये 400 + 100 है, और जो 100 है ना वो 5 देता है। ये तो 0 हो गया इसका ऑड डेज, ये क्या हो गया, ये 5 दिया। बात समझ में आया। तो 500 सालों में कितना हो जाएगा, 5 ऑड डेज। कोड वर्ड सिंपल याद रखना, आपको यहाँ पे 400 को देखना है। अब यहाँ पे वही बात मैं कर रहा हूँ, 500 हो गया, 600 की बात करेंगे तो ये कितना हो गया, 3, 5310। बस सिंपल बात ये है कि ये हो गया 700। फिर 800वां साल क्या हो गया, 0 ऑड डेज। इसीलिए बोला जाता है कि हर 400 सालों में कैलेंडर अपने आप को पूरा रिपीट करता है, एज इट इज़। कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पहला दिन था, जैसे आप बोलेंगे 1 जनवरी सन 2001 को, तो ये कौन सा दिन रहा होगा, सोमवार। क्योंकि हर 400 साल में क्या होता है, रिपीट होता है। अगला दिन बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, अगला दिन। जैसे यहाँ पे हमने बात किया था ना, पहला 1 जनवरी सन 2000 नहीं बोलूँगा, 1 बोल रहा हूँ, तो ये सोमवार है। तो वैसे ही अगर ये बोल दिए और 401 बोलोगे ना, इसका भी पहला जो जनवरी है वो भी क्या रहेगा, सोमवार ही रहेगा। वैसे ही 801 साल का पहला तारीख जो भी होगा ना, वो भी जनवरी होगा। और उसके बाद सारा कुछ एकदम सेम टू सेम क्या हो जाना, महीने का महीना का और दिन का रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि 4 सालों में क्या होता है, आपका पूरा कैलेंडर रिपीट होता है, और वो इस आधार पर रिपीट होता है। क्योंकि ऑड डेज क्या होते हैं, 0 हो जाते हैं 400 सालों में, क्या हो जाते हैं, 0। बात समझ में आया। अगर कभी भी जैसे ऑड डेज की संख्या गिननी है वर्षों में, जैसे मैं बोलूँगा कि अगर ये मैं लिख देता हूँ 1210 लिखा हूँ, कितना लिखा हूँ, 1210। कोई साल रहा होगा तो इसमें कितने ऑड डेज हैं। अगर मैं सिर्फ बोल दूँ पहला तारीख की बात कर रहा हूँ तो कितने ऑड डेज होंगे। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा कि इसमें ऑड डेज की संख्या जब गिनूँगा तो मैं ये 10वां साल में हूँ। अब इसमें सिंपल अगर ऐसा देखा जाए तो 12 साल के तो कोई ऑड डेज होते नहीं हैं। 12 साल के कोई ऑड डेज क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये 400 के क्या है, मल्टीपल है, गुणज है। क्या है, 400 के गुणज है। समझ में आ रहा है। तो ये बचा क्या, 10। अभी 10 को भाग दोगे कितने से, 4 से। तो 4 से भाग दोगे तो सिर्फ 2 ही बार, इस 10 सालों में सिर्फ 2 ही बार लीप ईयर आएगा। बात समझ में आया। इस 10 सालों में कितने बार लीप ईयर आएगा, 2 बार। इन 10 सालों में 2 बार लीप ईयर आएगा, और बाकी 8 बार क्या होंगे, नॉर्मल ईयर, है कि नहीं। अब इसके क्या होंगे, इस 2 सालों के 2-2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो 2-2 दिन एक्स्ट्रा होंगे तो ये 4 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देगा लीप ईयर का, और ये 8 जो है अपना 8 ही रहेगा। तो टोटल कितने हो गए, 8 4 12। अगर इसमें देखोगे तो 7 से फिर भाग दोगे और डेज निकालने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएंगे 5 और डेज होंगे। बात समझ में आया कैसे निकालना है। चलिए अब इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे और कुछ चीज़ें आपको लिखवा देता हूँ, निकालना कैसे है किसी भी सन का डेट अगर हमको पता करना है। कुछ चीज़ें और ध्यान में रखना है, ये निकाल लोगे आप। अगर मैं कभी बोलूँ आपको कि 1300 कौन से 1300 साल का कितने और डेज होगा, तो आप क्या बोलोगे, 1300 साल का कितने और डेज हो गए, 5। क्यों, क्योंकि 1200 साल क्या होंगे, कोई भी लीप ईयर देगा नहीं।
ऑड डेज देगा नहीं, तो ये 100 साल ही बचेंगे। 1200, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1200 + 100, और इसका हो गया 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज, ये 0 देगा और ये कितना देगा 5, फिर 100 साल का गुच्छा बना ना, है कि नहीं? समझ में आया बात? अगर कभी आपको 1600 की बात करें, किसकी? 1600, तो कितने ऑड डेज होंगे? कितने ऑड डेज होंगे? 0। 1800 की बात करेंगे तो 3। 1900 की बात करेंगे तो 1। 53 10 आपको याद रखना है, 5 3 1 0, 5 3 1 0। 5 किसके? वो जो 100 साल बच जाते हैं शेष उसके। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, चलिए 1100 की बात कर रहा हूँ, 1100 साल की बात कर रहा हूँ, तो वो कितने ऑड डेज देगा? तो अगर हम बोले यहाँ पे, इसको कैसे लिख सकते हैं? 800 + 300, 800 + 300, 800 + 300 लिखे तो 300 का कितना ऑड डेज होता है? 1 होता है। बस आपको ऐसे याद रखना है, बात समझ में आया? और जो आपको सन पूछा जाएगा, मतलब फलाने तारीख को, जैसे मैं बोलूँगा मान लीजिए 2 अक्टूबर, है ना, जैसा भी है, या कोई मैं साल ले लेता हूँ, अपन बोल लेते हैं 1900 कितना, 15 अगस्त 1947। अगर इस दिन को क्या, कौन सा ये है, अगर वार है, ये अगर पता करना है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पे सबसे पहले इस 47 को छोड़ देंगे। 47 का मतलब ये 47वें वर्ष को छोड़ देंगे, क्योंकि 47वें वर्ष का ही हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट। हम क्या करेंगे पता है? इस पहले वर्ष को देखेंगे। अभी थोड़ी देर बाद मैं कोड वर्ड बताऊंगा, तो उससे आपको ईजिली हो जाएगा, समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ, कुछ चीज़ें और आपको लिखवा देता हूँ। ये बातें समझ में आई? आप इसको क्या कर लीजिए, अपने से समझने के लिए लिख लीजिए। कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, 1100 1300 1800 जो भी है, और उसको आप इस तरह से कोड वर्ड कैसे निकाले हैं, मतलब इसके ऑड डेज कैसे निकाले हैं, ये आपको क्या करना है? याद रखना है। ऑड डेज निकालना पहचान जाओगे, शताब्दी वर्ष का निकाल लोगे। अगर मैं बोलूँगा 2100 2100 कितने ऑड डेज होंगे? तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो है 2000, तो क्या बोलेंगे? पूरा ऑड डेज नहीं देगा एक भी, 100 साल ही बताएंगे, तो ये 5 दिन होंगे। समझ में आया? चलो, अब मैं कुछ और चीज़ें लिखवा रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से लिखना है। कोड वर्ड ये है कि आपको जनवरी को पहला तारीख क्या था? सोमवार था। पहला तारीख क्या था? सोमवार था। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, सोमवार को, कौन से वार को? सोमवार को। सोमवार को देना है कोड वर्ड 1। ये क्या है? ऑड डेज है। क्या है ये? ऑड डेज। लास्ट में जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो 1 को क्या बोलेंगे? सोमवार। जब भी शेषफल 1 बचेगा ऑड डेज में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोमवार। अगर 2 दिन बचेंगे तो क्या बोलेंगे? मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, और फिर शुक्र, और फिर शनि, और रवि। हो गया? समझ में आया? अब यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और 6 हो गया, और 7। शेषफल 7 तो नहीं बचेगा, और जैसे ही 7 बचने को होगा तो 7 के पारे में तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पे बचेगा 0। क्या हो जाएगा? 0। जब भी शेषफल 0 बचेगा तो हम क्या बोलेंगे? कि वो रविवार है। जब भी शेषफल 5 बचेगा हम क्या बोलेंगे? कि वो शुक्रवार है। बात समझ में आया? तो ये कोड वर्ड आपको याद रखने हैं। पहला तो ये याद रखना है आपको कि शताब्दी वर्ष में कैसे कैसे ऑड डेज होता है। दूसरा, आपको ये कोड वर्ड याद रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा, एक ऑड डेज बच रहा है तो मंगलवार होना चाहिए, क्योंकि सोमवार से चालू थी। ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे भी वही बात कर रहे थे ना कि ये लीप ईयर है ऐसे करके, ऐसा नहीं है। आपको यही कोड वर्ड याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम वैसे लॉजिक लेते हैं ना तो फिर गड़बड़ हो जाता है हमारे आंसर में। ठीक है, हम सही कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। समझ में आया? चलो, अभी हम क्या करेंगे? इन चीज़ों का याद रखेंगे। ये कोड वर्ड याद रखेंगे, और दूसरा कोड वर्ड ये याद रखेंगे। अब ये कोड वर्ड क्या है? ऑड डेज ही है। अब इसको अगर आपने याद कर लिया, ऑड डेज निकालना सीख गए, तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। समझ में आया? चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आ जाओ, चलो। अभी हम क्या करेंगे? अब एक पर्टिकुलर तारीख को, कौन सा दिन है ये पता करना सीखेंगे। आप अपना जन्म तिथि भी निकाल सकते हैं, कौन सा वार है ये हम निकालना आराम से अब क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ। इसके पहले जो अभी हमने बातें की है,
उसको हमको कैसे निकालना है ये देख रहे हैं। चलो कैलेंडर अपन टॉपिक कर रहे हैं, ये हमारा कौन सा सोमवार था। चलो इसको आपको इन कोड को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे कौन सा, मान लीजिए 2 जनवरी सन 1950 की, 2 जनवरी सन 1950 कौन सा दिन है, ये अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जब आप 2 जनवरी 1950 की बात कर रहे हो तो इसके पहले कितने ऐसे साल गुजर चुके हैं, तो हम बोलेंगे कि ये इतना साल गुजर चुका है। कितना साल गुजर चुका है, 1949 साल गुजर गए हैं। और ये 2 जनवरी से फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके दिनों को काउंट करना। ये तो करंट ईयर है, तो हम इस करंट ईयर को अलग से जोड़ेंगे जैसे पहले जोड़ते थे। और इतने सालों में, इसके पहले इतने साल गुजर चुके हैं, तो इतने सालों में कितने और डेज होंगे, ये अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 3 तरह से तोड़ेंगे। कितने तरह से तोड़ेंगे, 3 तरह से। हम बोलेंगे कि 400 के मल्टीपल कितने ऐसे शताब्दी वर्ष हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसके पहले कौन सा शताब्दी वर्ष आता है जो 400 के मल्टीपल है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे वो 1600 है। कौन सा है, 1600। बात समझे। दूसरा, यहाँ पे 1600 में कितना और 100 जोड़ेंगे कि 1900 बन जाएगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि 1600 में और आपको यहाँ पे 300 जोड़ने पड़ेंगे। कितने जोड़ने पड़ेंगे, 300। हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं कि पहले 100 सालों में 5 दिन होता है, 200 सालों में कितना दिन होता है, 53-10, ये याद रखना है। 300 सालों में 1 होता है और 400 सालों में 0 और डेज होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। 2 चीज़ें ये ध्यान में रखनी है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। बात समझे। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 1600 और 300 हो गया, तो ये 1600 का कोई भी ऑड डेज नहीं होगा, 0 ऑड डेज। ऑड डेज यानी कि विषम दिनों की संख्या, विषम दिन हो गया। विषम दिन यहाँ पे 0 हो गए। यहाँ पे 300 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1900 की बात नहीं कर रहे हैं, 1949 की बात कर रहे हैं। अब इस 49 सालों में कितने लीप ईयर आए होंगे, कितने नॉर्मल ईयर आए हैं, इसको हम 2 बार फिर तोड़ेंगे, ठीक है। हालांकि प्रोसीजर शुरुआत में लंबा लग रहा है, लेकिन अगर एक बार सीख गए तो इतना फास्ट निकाल लोगे कि आप अगर जल्दी से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी फिलहाल शुरुआत है, इसलिए मैं एकदम बारीकी से बता रहा हूँ। तो इस 49 सालों को आपको क्या करना है, पहले भाग दे के देखने हैं कितने 4 के ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि जब हम बात करेंगे 301 साल, 302 साल, 303 साल, 304 साल, तो जैसे ही 304 साल होगा ये पहला लीप ईयर आ गया। 304 साल क्या आ गया, पहला लीप ईयर आ गया। फिर वही बात करेंगे, फिर अगले बार, है ना, फिर अगले बार क्या बोलेंगे, 8वां वाला जो है लीप ईयर बनेगा, फिर 12वां वाला लीप ईयर बनेगा, फिर 16वां वाला। तो ऐसे कितने 49 सालों में ऐसे कितने लीप ईयर आ चुके हैं। तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करके नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कितने बार में ये चला जाएगा, 4 के पहाड़े में देखेंगे तो पूरा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब मत देखना ना यहाँ पे क्या आने वाला है, बस इतना आपको कंफर्म हो गया कि इतने तो कंप्लीट ऐसे नंबर मिल गए हमको, जो 12 तो ऐसे आएंगे वर्ष जो कि क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। क्या होंगे, लीप ईयर। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इस 49 सालों में 12 तो लीप ईयर है, 12 तो क्या है, लीप ईयर है। तो नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे, तो 49 में से 12 कम कर दोगे तो ये हो जाने वाले हैं 37 नॉर्मल ईयर। बात समझे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने आपको ये बताया था कि लीप ईयर में हमारे हर बार क्या होते हैं, 2-2 ऑड डेज बचते हैं। कितने ऑड डेज बचते हैं, 2-2 ऑड डेज बचते हैं। तो यहाँ पे हम 12 को जस्ट डबल करेंगे, कितना हो जाएगा, 24। क्या हो जाएगा, 24। यहाँ पे 37 को क्या करेंगे, एक बार ही गुना करेंगे, क्योंकि हर नॉर्मल ईयर एक एक दिन देता है एक्स्ट्रा ऑड डेज। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 37। अब बेटा आपको क्या करना है, ये तो हमने निकाले इसके पहले 1949 तक के ऑड डेज की संख्या, ठीक है। अब इसमें हम ये 2 जनवरी का, हमने तो इसका काम किया पहले, अब किसका काम कर रहे हैं, 2 जनवरी का। 2 जनवरी, ये पहले आपको ये चीज़ें का आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे, समझ में आया। और दूसरा 2 जनवरी के कितने दिन और हो गए, 2 दिन और हो गए, क्योंकि 2 जनवरी पहला ही महीना है। अगर एक आध महीना गुजर जाता, चलो मान लीजिए इसको मैं फरवरी या मार्च ले लेता हूँ, इसको क्या ले लेते हैं, 2 मार्च ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ, मार्च।
तो एक चीज़ और ध्यान रखना, बीच में फरवरी आ रहा है, क्या आ रहा है, फरवरी आ रहा है। और हम ये भी देखेंगे कि क्या ये 50वां साल लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। अगर ये 54 से भाग चला जाता है पूरा तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लीप ईयर है, और नहीं गया तो नॉर्मल ईयर है। तो ये नॉर्मल ईयर है, क्यों? क्योंकि 48 होंगे, 2 दिन बच जा, मतलब 2 साल और बच जाते हैं। 48 में 50 को भाग देंगे 4 से, तो 48 बार तो बड़े 48 तो आ जाएगा पहाड़े में, है ना। 12 कितने बार में, 12 चौक 48 हो जाएगा। 2 दिन क्या हो जाएंगे, सॉरी 2 साल और बच जाएंगे। तो ये लीप ईयर बना नहीं, तो लीप ईयर नहीं है तो नॉर्मल ईयर है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी आप जिस साल का निकाल रहे हो वो साल लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, क्योंकि फरवरी बीच में आ गया। अगर फरवरी के पहले वाली बात चल रही होती ना तो ये झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल ईयर चाहे लीप ईयर सेम टू सेम होता है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 2 मार्च की, तो जनवरी का निकल गया कितना दिन बेटा इस साल में, 1950 में। 1949 तक तो इतने ऑड डेज तो है, और जनवरी के बज कितने हो गए 31, है ना। फरवरी के कितने दिन लेंगे 28, क्योंकि कौन सा वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष है। और मार्च के तो 2 दिन है, मार्च की कौन सी तारीख है, 2 तारीख, तो ये 2 दिन दिया। हमने इसमें ऐसा भी देखा था, इसमें हम अगर ऑड डेज बस ले लें तो भी चलता है। क्या होता है ये, इसमें 3 दिन ऑड डेज बच गए, इसमें 0 और इसके 2, तो टोटल ये कितने हो गए 5। तो ये 5 हो गया, इस टोटल इनका करोगे तो यहाँ पे भी आप इसको 7 से भाग देके इसमें क्या निकाल सकते हो, ऑड डेज निकाल सकते हो। तो जहाँ 7 से ज़्यादा होता है उसको भाग देके उसमें तुरंत ही क्या कर लो, ऑड डेज। छोटे संख्याओं में ऑड डेज निकालो तो ज़्यादा बेहतर है, बड़ा संख्या बना के बाद में भाग देने से। तो यहाँ पे 5 ऑड डेज निकले, बात समझ में आया कैसे ऑड डेज निकाला मैंने। अगर आप इस सबको टोटल करके 7 से भाग दोगे तो भी शेषफल क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो अपन यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे देखोगे तो कितने ऑड डेज बच जाएंगे, हाँ यहाँ पे आप 7 से भाग दो, 7 या 21, तो कितना दिन हो जाएगा, 3 ऑड डेज हो जाएंगे। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। यहाँ पे 7 से भाग दोगे, 7 पंचे 35, तो 2 दिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑड डेज हो जाएंगे। बात समझे। तो यहाँ पे 5, 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, और कितने बजे 4। तो हमारा ये कोड वर्ड याद रखना है कि ये आखिरी में 4 शेषफल आया, सब कुछ करने के बाद कितना आया 4, और ये 4 क्या है, गुरुवार। आप एक बार सर्च मार के देखिए, गूगल में सर्च करना। हाँ, ये 4 कैसे आया बेटा, ये देखो आपने ये 5 देखो, हमने 2 मार्च तक के कितने ऑड डेज निकाले, 5, है ना। जिस साल करंट ईयर का 5 ऑड डेज, करंट ईयर का 5 ऑड डेज, और इसके पहले जो 1949 तक के जितने साल गुजर चुके थे उन सब के हमने ऑड डेज निकाले हैं। तो ये 1600 सालों में कोई भी ऑड डेज नहीं होता, 300 सालों में 1 ऑड डेज होता है। और कौन से, इन 12 सालों 12 तो लीप ईयर होते हैं। इसको हम कैसे निकाले, इन 49 को भाग दिए 4 से, तो पूरी 12 बार में तो पूरा डिवाइड चला गया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, क्या सही है? yes, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 12 लीप ईयर आएंगे, और 12 लीप ईयर का क्या हो गया, 3 ऑड डेज, क्योंकि 12 दूनी 24 करोगे और 24 से वापस 7 से भाग दोगे, क्योंकि लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 24 हुआ, और 24 को फिर 7 से भाग दिए तो कितना हो जाता है, 3 हो गया। बात समझे। अब ये 37 नॉर्मल ईयर है तो 1 दिन एक्स्ट्रा देता है ऑड डेज, तो हम क्या बोलेंगे, 37 को 1 बार गुणा करेंगे तो 37 कम 37, अब 37 को अपन फिर 7 से भाग दे दिए, ग्रुप बनाया ना 7-7 का, तो 2 ऑड डेज बच गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके ऑड डेज की संख्या को जोड़ देंगे, और जिस करंट ईयर का अपन बात कर रहे हैं उसके ऑड डेज की संख्या जोड़ देंगे, तो टोटल ऑड डेज कितने हो जाते हैं, तो 5, और ये 0 जोड़ने की जरूरत नहीं है, 5 1 6 और 3 9 2 11। जैसे ये 11 हुआ मैंने इसको फिर 7 से भाग दिया। अरे जितने बार आता है उतने बार 7 से भाग दो। जहाँ पे आपको जोड़ने वोड़ने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो 7 से भाग देके उसको छोटा कर दो, और ठीक है। अब यहाँ पे 7 से जब भाग दिए तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, तो कितने बच गए, है ना, 4 बच गए। तो मैं यही बता रहा था कि जो शेषफल 4 बच गया उसका कोड वर्ड यहाँ पे 4 का मतलब है गुरुवार। 4 को क्या बोलेंगे, गुरुवार। समझ में आया। ये कैसा था, जहाँ पे आपको एक तारीख बस दिया है, आपको और कोई कुछ नहीं दिया है, बस एक तारीख दे दिया है, ये नहीं बताया। जैसे पिछले बार क्या हो रहा था कि एक तारीख बताता था, उसका वार बताता था, है ना, कौन सा वार है, सोमवार है कि मंगलवार, मान लीजिए अभी क्या आया है,
सर शुक्र गुरुवार आया है। कौन सा वार आया है? गुरुवार। अब ऐसा देख के अगर मान लीजिए आपको किसी इसी आसपास और कोई वार पूछता तो आप क्या करते? पहले की तरह वर्क करते। लेकिन जब एक ही वर्ष दे दिया है और सिर्फ उसका तारीख दे दिया तो आप क्या ऐसे करते? भी हो सकता है क्या दिया है उसका मतलब ही नहीं कोई और डेट दिया है बताने के लिए हम लोगों को, उसका मतलब भी नहीं अगर हमको ये मालूम है। हाँ, अगर ये मालूम है ना तो आपको अगर ऐसा पिछला वाला जो टॉपिक हम ले रहे थे अगर ऐसा दे भी देता और फिर पूछता कि वो क्या बोल सकते हैं 1950 है और यहाँ पे 3 मार्च या मार्च ना बोल के अप्रैल बोल देता हूँ, अप्रैल 10 अप्रैल 1954 इसको कौन सा वर्ष है कौन सा दिन है, तो आपको यहाँ पे बताने के लिए आप ये तरीका यूज कर सकते हो। ये यहाँ से जंप करके यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ जंप करोगे तो थोड़ा सा कई बार होता है लेंदी हो जाता है प्रोसेस। तो आपको अगर ये कोड वर्ड याद है तो आप सिंपल ये करोगे। क्या करोगे? चलो अब इसी के लिए मैं निकाल दूँ क्या? हम लोग निकालें। इसके लिए आप निकाल के देखिए और जो बच्चे वीडियो में देख रहे हैं आप क्या करना, इसको भी क्या करना, आप निकाल के मेरे को कमेंट में पहले बताना, उसके बाद आप वीडियो को प्ले करना। पॉज करके बनाओ आप इसको, ठीक है? फिर अपन इसको हल करेंगे। चलिए, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है? 54 निकाल रहे थे ना, चलो 54 का तो चलो रविवार आया है आपका। आप यहाँ पे हम लोग निकाले उसमें अप्रैल तो हम शनिवार बता रहे हैं। शनिवार बता रहे हैं, चलो हम देखेंगे 54 का भी देखेंगे। चलो 54 का पहले देखते हैं फिर 52 का देखेंगे, ठीक है? 10 अप्रैल 1954 को कौन सा दिन है? तो अपन क्या बोलेंगे? ये 54 है ना, क्या ये 54 है? तो मैं एक काम करता हूँ, 54 है भैया, तू एक काम करते हैं, तेरे तो अलग से गिनेंगे तेरे वर्ष को। हम तेरे से पहले कौन कितना गुजर चुका है? 53 है ना, 1953 साल गुजर चुके हैं। अब 1953 को क्या करेंगे? कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे? 1600, 300 और ये 53 है। जैसे हम लोग ने गलती किया क्या, उसको 54 का 54 ही ले 54 का 54 ले लिए क्या? 53 चलो कोई बात नहीं, समझ में आया? अब ये 53 को, क्योंकि इस साल का तो अलग से जोड़ेंगे ना इसके और डेज को, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इस 53 को भाग देंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 तिया 12, 1 बचेगा मतलब 1 साल, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12 मतलब 13 बार। तो ये क्या आ रहा है? 13 लीप ईयर आ रहे हैं, लीप ईयर। और 13 को कम कर दोगे 53 से तो कितना हो जाएगा? 40। ये क्या हो जाएंगे? नॉर्मल ईयर। हो गया? इसका जानने की ज़रूरत नहीं, इसका 1 है। इसका कितना हो जाएगा? 13 का जस्ट डबल करेंगे तो 13 दूनी 26 और 26 को फिर 7 से भाग दे दो तो इसमें कितने और डेज हो जाते हैं? 5 7 21 तो 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5। अरे 53 को पूरा भाग नहीं देना, दशमलव नहीं लाना मेरे बाप। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि 53 को जब आप 4 से भाग दिए तो कितने बार टोटल 4-4 का ग्रुप बना है, ये हमको पता करना है, ठीक है? तो आप 4 एकम 4 हो गया, तो इसका एक दिन यहाँ पे दे दो, इसका एक इसको दे दोगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो 13 अब कितने बार में जाएगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब शेष फल का अपने को कोई लेना देना, अपने को ये देखना कि कंप्लीट 4-4 के कितने ऐसे ग्रुप गुच्छे बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कंप्लीट 13 बार बन रहा है। तो 13 जो है ऐसा नंबर है जो कि क्या है? लीप ईयर है। तो इस 53 सालों में 13 को लीप ईयर है, तो 13 को अगर आपने क्या कर दिए 53 से माइनस कर दिए तो 40 नॉन लीप ईयर होंगे। तो ये 40 के कितने एक दिन होते हैं ना, नॉर्मल ईयर के एक दिन होता है, तो 40 एकम 40। अब 40 को अपन क्या करेंगे? भाग देंगे 7 पंचे 35, 5 दिन इसके हो जाएंगे, है कि नहीं? इसका 13 का डबल करेंगे क्योंकि लीप ईयर का 2-2 दिन होता है, तो 13 दूनी 26। ऐसा डायरेक्टली मत दे देना 7 से भाग, 7 से भाग दे दोगे 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, अरे 6 दिन हो गया करके लिख दोगे। तो ध्यान ये रखना कि लीप ईयर का 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए इसका डबल कर रहे हैं, तो 13 दूनी 26। अब इस 26 को जब हमने भाग दिया 7 से तो शेषफल कितना आया? 5 हो गया। इसमें तो 0 दिन होते हैं और डेज, हो गया। अब अपने को इस करंट ईयर को लेना है। ये हो गया अपना कौन सा? इसके पहले सालों के गुजरे हुए वर्षों के लीप ईयर्स और डेज की संख्या। अब यहाँ पे इस 10 तारीख का लेना है, तो 10 अप्रैल को अभी हमने 1953 तक ले लिया है। अब ये 54वां साल का जो हम निकाल रहे हैं 10 अप्रैल तक कितना दिन गुजर चुका है और डेज देख रहे हैं। तो अप्रैल आने के लिए पहले जनवरी गुजरा है, जनवरी के कितने होंगे? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 54 है, 54 है तो ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। अगर ये 52 होता ना तो ये क्या हो जाता?
चलो, है ना, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि फरवरी बीच में आ रहा है तो थोड़ा लफड़ा है। फरवरी नहीं आता ना, मतलब जनवरी के बाद पहले होता या फरवरी महीने का ही बात चल रहा होता तो थोड़ा सा ठीक था, इसमें लीप ईयर नॉन लीप ईयर देखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अगर गुजर चुका है ना, फरवरी से आगे वाला महीना है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि इस 10 अप्रैल को कितना दिन गुजर चुका है और डेज की संख्या गिनेंगे। तो 10 अप्रैल को जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का खुद 10 दिन, अप्रैल का खुद 10 दिन, जनवरी का 31 दिन, फरवरी का 28 दिन, है ना, फरवरी का, है ना, अब लेता हूँ थोड़ी देर में, मार्च का 31 दिन। तो इसमें 3 दिन होते हैं ऑड डेज, इसमें कितने दिन होंगे 0, इसमें कितने होंगे, है ना। मैं यहाँ पे इनके ऑड डेज लिख रहा हूँ, सबको 7 से भाग दे रहा हूँ, सबको क्या कर रहा हूँ, अलग अलग 7 से भाग दे रहा हूँ। बात समझे कि नहीं समझे? तो जब आप इसको 7 से भाग दोगे 3 शेषफल बचेगा, जब इसको 7 से भाग दोगे 0 शेषफल बचेगा, जब यहाँ पे इसको 7 से भाग दोगे तो 7, यहाँ पे भी 3, ये क्या बचेगा शेषफल, क्योंकि 28 होगा, 7 6 का 28 और 3 दिन बच जाएंगे। यहाँ पे 7 से भाग दोगे तो फिर 3 दिन। ये कितने दिन हो गए, 9, 3 3 6 और 9 और 1 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 को अगर भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 20 को भाग दोगे, किससे भाग दोगे, बार बार भाग दोगे बोल रहा हूँ, 7 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 7 से भाग दोगे। तो जब 7 से आप भाग दोगे तो 7 दूनी 14 हो गया, तो 6 दिन बचा। कितना दिन बच गया, और 6वां दिन जो होता है वो शनिवार होता है, मतलब कोड वर्ड में 6 जो है शनिवार होता है। हो गया। चलो, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जिस साल का अपन निकाल रहे हैं उस साल को छोड़ के उसके पहले कितने साल गुजर चुके हैं उसके ऑड डेज देख लें, क्योंकि करंट साल में तो चल ही रहा है ना, उसको तो अलग से कैलकुलेट कर ही रहे हैं ना। बात समझे कि नहीं समझे? चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर बेटा ये क्या रहता, अगर तुम 52 होते, क्या होते, 52 होते, तो यहाँ पे 28 की जगह लेना पड़ता 29। क्या लेना पड़ता, क्योंकि ये 52 को भाग दोगे ना 4 से तो ये बन जाता है लीप ईयर। क्या बन जाता है, और भाग दे दोगे 4 से तो वो लीप ईयर, और ये हो गया 29 का महीना फरवरी, और फरवरी बीच में आ गया, टांग अड़ाने अप्रैल निकाल रहे हैं, फरवरी बीच में आ रहा है, इसलिए इसके एक दिन क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तब चलो, यहाँ पे एक मिस्टेक हमने कर दी। कौन सी मिस्टेक कर दी कि जब 52 लिए तो इसको लेना था क्या, 51। क्या लेना था, 51। तो यहाँ पे भी 48 होता, तो 48 12 बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं 12 तो लीप ईयर होते हैं, और 51 में 12 कम कर दोगे कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा, 39। अब 12 को डबल करेंगे 24, तो 7 तिया 21, और एक क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इसका एक दिन क्या हो जाएगा, ऑड डेज बचेगा। ये बात समझ में आया? 12 का जस्ट डबल किए 24, 7 से भाग दिए तो कितना शेषफल बचेगा, 1 हो गया, और 39 तो 1 से गुणा करेंगे, 3 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा। यहाँ पे क्या होगा 39, और 39 को 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक दिन ऑड डेज देते हैं, तो यहाँ 39 से कम 39। अब इसको अगर भाग देंगे 7 से, 7 पंचे 35, और इसके 4 दिन हो गए। अब ये करेक्ट है, ठीक है। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जोड़े, ये ठीक है ना, 300। तो ये 3 और ये क्या हो गया, 4 3 10, 4 3 और 4 और 6 10, 10 और 11, 11 और 3 कितने हो गए, है ना, 14, और क्या हो गया 4 18 हो गया। अब 18 को अगर भाग दोगे आप तो 7 दूनी 14, कितने दिन बच गए, 4 दिन बच गए। तो ये रवि ना होके क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। अरे वाह, चलो ये फाइनल आंसर ना, इसके पहले हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, ठीक है। होगा, बात समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।